विशेष संवाददाता विनोद सिंह चौहान जी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यमुना जल समझौते से जुड़ी ये बड़ी खबर और यमुना जल प्रोजेक्ट का धरातल पर कार्य जो है वो शुरू। राजस्थान और हरियाणा के बीच अलाइनमेंट पर सहमति बनी। हरियाणा से वॉक थ्रू सर्वे की शुरुआत आज से। हरियाणा के इद्रोहेड से शुरू किया गया वॉक थ्रू सर्वे। 2 अलाइनमेंट पर किया जाएगा सर्वे का काम। 263 किलोमीटर की दूरी के लिए पहला सर्वे होगा, 307 किलोमीटर की दूरी के लिए दूसरा सर्वे। एक रूट तय होने के बाद डीजीपीएस और ड्रोन सर्वे होगा। आपको जानकारी दे दें, नेपकान कंपनी और हरियाणा की टीम सर्वे करेगी। तो किस तरह से यहां पर सर्वे होगा? 307 किलोमीटर की दूरी के लिए दूसरा सर्वे होना है। नेपकान कंपनी और हरियाणा की टीम के द्वारा यह सर्वे किया जाएगा। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान जी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। विनोद जी, आपके रिपोर्ट बता रहे थे कि किस तरह से सर्वे का कार्य यहां पर शुरू हो रहा है। विस्तार से जानकारी लेना चाहेंगे, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझना चाहेंगे। देखिए, पहले तो भजनलाल सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है यमुना जल समझौता, उस पर आज से धरातल पर काम शुरू हो गया है। चौथी बैठक है और चौथी बैठक में देखिए सहमति बन गई है। पिछली 3 बैठकों में अलाइनमेंट तय नहीं हो पाया था, लेकिन आज लग रहा था कि हरियाणा के पंचकुला में अहम बैठक होगी और उस अहम बैठक में बड़ा निर्णय ये हुआ है कि वॉक थ्रू सर्वे की शुरुआत कर दी गई है। राजस्थान की जो नेपकॉन कंपनी है वो कंसल्टेंसी करेगी। कंसल्टेंट कंपनी और हरियाणा के अधिकारी, यानी हरियाणा की भी एक टीम गठित हो गई है और आज से इस सर्वे का काम शुरू हो गया है। वॉक थ्रू सर्वे किया जा रहा है। देखिए, 2 अलाइनमेंट तय किए गए हैं। पहला अलाइनमेंट हाईवे से होता हुआ 263 किलोमीटर का है, जो चूरू के हासियाबाद तक जाएगा, यानी 263 किलोमीटर में वॉक थ्रू सर्वे होगा। देखा जाएगा कि कहाँ क्या पड़ रहा है। ये अलाइनमेंट छोटा है, यानी 263 किलोमीटर का मामला है, लेकिन दूसरा अलाइनमेंट जो है वो 307 किलोमीटर का है, जो सिरसा हेड ब्रांच से शुरू होकर के हासियाबाद तक जाएगा। दूसरे अलाइनमेंट में सिरसा हेड ब्रांच से NH 52 होते हुए यह देखा जाएगा कि किस तरीके से लाइनें डाली जा सकती है। तो दोनों सर्वे जो है पैरेलल चलेंगे, क्योंकि 4 महीने में संयुक्त DPR तैयार करनी है। राजस्थान शुरू से इस मामले में जोर दे रहा है और जिस तरीके से भजनलाल सरकार ने आते ही दूसरे महीने में 1994 से अटके इस मामले को सॉल्व करा और DPR बनाने के लिए MOU दिल्ली में हुआ, उसके बाद लगातार काम हुआ। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की टीम शेखावाटी के 5 इलाकों का पहले ही दौरा कर चुकी है। हासियाबाद के अलावा जहां 5 जगह रिजर्वायर बनाए जाएंगे, उन चीज़ों का, उन जगहों का निरीक्षण हो गया है। वहां की मिट्टी की टेस्टिंग कराई गई है कि किस तरीके से वहां पर रिजर्वायर बनेंगे और मिट्टी की क्वालिटी क्या है, क्या रिजर्वायर ठहर पाएंगे या नहीं ठहर पाएंगे। तमाम चीज़ों को लेकर के जो राजस्थान की टास्क फोर्स थी वो 1 साल पहले बन चुकी थी। हरियाणा की टास्क फोर्स को लेकर के थोड़ी ढिलाई चल रही थी, लेकिन हरियाणा ने तेजी से काम शुरू करते हुए 3 बैठकें करी और आज चौथी बैठक में सहमति बन गई। बड़ी बात यह है कि देखिए, आज से धरातल पर काम शुरू हो गया है। वॉक थ्रू सर्वे आज से शुरू हो रहा है और इंदरगढ़ ब्रांच जो है वहां से सर्वे की शुरुआत की जा रही है। 4 महीने में नेपकॉन और हरियाणा की टीम को सर्वे पूरा करना होगा, क्योंकि राजस्थान के शेखावाटी इलाके में जो 3 जिले पड़ रहे हैं वहां सिंचाई का पानी दिया जाएगा, पेयजल का पानी दिया जाएगा। पहली शुरुआत पेयजल के लिए होगी, उसके बाद सिंचाई की बात आएगी, क्योंकि लंबे समय से मांग है। और इसी बीच कई बार शेखावाटी के जो किसान हैं वो धरना भी दे चुके हैं, लेकिन भजनलाल सरकार ने जिस तरीके से आश्वस्त किया उसी तरीके से आज धरातल पर काम की शुरुआत हो गई है। वॉक थ्रू सर्वे की सहमति के बाद अब आज से ही सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है, क्योंकि देखिए, आज जो बैठक हुई उसमें राजस्थान के 5 इंजीनियर मौके पे पहुंचे थे और वहां 11 लोगों की टीम थी। पंचकुला में 3 घंटे तक चली बैठक में 2 अलाइनमेंट पर सहमति बनी। अलाइनमेंट किस तरीके से रहेंगे, क्या काम होगा। वैसे तो राजस्थान ने 3 सुझाव दिए थे और उसमें से 2 सुझाव माने गए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लगातार राजस्थान इस बात को लेकर के तैयारी कर रहा था कि अलाइनमेंट क्या रहने चाहिए। राजस्थान के अधिकारी खुद हथनी कुंड पहुंचे थे, जहां से पानी मिलना है, वहां का सर्वे किया गया। हथनी कुंड के पास एक बैराज बनाया जाएगा, रिजर्वायर बना करके बैराज बनाया जाएगा, बैराज से पानी राजस्थान की तरफ लाया जाएगा। तमाम चीज़ों की वहां पर तस्दीक की गई, एक रोड मैप तैयार किया गया, कई अलाइनमेंट तय किए गए। इसी बीच देखिए, आप रेलवे से भी बात की गई थी, क्योंकि रेलवे की लाइनों के पैरेलल डालने की बात थी कि पेयजल लाइन वहां से डाली जाए, लेकिन इस बात पर सहमति नहीं बनी। तो 4 अलाइनमेंट तय राजस्थान ने किए, उनमें से 3 अलाइनमेंट आज राजस्थान की टीम हरियाणा लेकर पहुंची थी।
और लंबे विचार विमर्श के बाद 2 अलाइनमेंट पर सहमति बनी है। नैपकॉन की टीम राजस्थान की तरफ से सर्वे करेगी और वहां हरियाणा की टीम गठित की गई है। दोनों ने आज से ही वॉक थ्रू सर्वे शुरू कर दिया है, सर्वे शुरू कर दिया है। बड़ी बात यह देखिए, सर्वे के बाद ड्रोन सर्वे भी करवाया जाएगा। यह देखा जाएगा फिजिबिलिटी क्या है, जो लाइनें धरातल पर डाली जाएंगी उनके आसपास कोई बड़ी चीज तो नहीं है, क्योंकि देखिए पानी राजस्थान तक पहुंचाना है और लाइनों के माध्यम से आएगा, कई नहरें बनेंगी, बीच में हरियाणा को भी अपने 3 जिलों को पानी देना है। तो ऐसे में एक बड़ी कार्य योजना तैयार की गई है। राजस्थान के लिए खुशी की बात यह है कि 30 साल से जो मुद्दा अटका था उसको भजनलाल सरकार ने सुलझाया और आज धरातल पर काम शुरू हो गया है। वॉक थ्रू सर्वे की शुरुआत हो गई है। 4 महीने में डीपीआर तैयार हो जाएगी और उसके बाद धरातल पर काम तेजी से इसलिए दिखाई देगा क्योंकि राजस्थान तो अपनी तैयारी कर चुका है, केवल हरियाणा से शुरुआत करनी है। राजस्थान की तैयारी पूरी है और माना यह जा रहा है कि 5 से 7 साल के भीतर यमुना का जल शेखावाटी इलाके के लाखों लोगों को मिलेगा और भजनलाल सरकार का सपना तो पूरा होगा ही, लेकिन शेखावाटी के लाखों लोग जो 30 साल से इसी बात का इंतजार कर रहे थे, यमुना जल पेयजल की आस में थे। 1917 क्यूसेक पानी जो राजस्थान के हिस्से का है वो राजस्थान को मिलेगा और आने वाले दिनों में राजस्थान से एक बड़ी टीम हथनी कुंड भी जाएगी और वहां ये देखेगी और तय करेगी कि किन किन राज्यों को कितना शेयर दी जा रहा है, उसमें से राजस्थान का शेयर किस तरीके से मिलेगा। अब सारी चीजें जो कागजों में हो रही थी वो धरातल पर उतर गई हैं और आज से उसकी शुरुआत विधिवत तरीके से हो गई। बिल्कुल विनोद जी, आपने जिस तरह से यहाँ पर समझाया कि बहुत लंबा इंतजार यहाँ पर शेखावाटी के लोगों ने किया है। बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सपना तो साकार हो रहा है, लेकिन शेखावट के जो लोग हैं, शेखावाटी के जो लोग हैं, उनका भी कहीं ना कहीं ये सपना था। 30 सालों के लंबे इंतजार के बाद अब जो कार्य है वो यहाँ पर सर्वे का शुरू हो चुका है।